Hello, welcome to all of you dear. Today we will learn about the Inchcape Rock, very loveliest poem, which is composed by our great writer Robert Southey. He already explained about the Inchcape Rock. It's a very interesting poem. So let's come to the point and know about the poem. First, I would like to explain about the icebreakers. In icebreakers, first point, all of you see. In first point, prepare a word register related to marine life. Means here, this is what marine life. So first of all, we will fill up these points, huh, which is particularly related to the marine life. कहने का मतलब मरीन लाइफ से जुड़ी हुई शब्दों को आपको यहाँ पे भरना है, जिसका कि मैं स्क्रीनशॉट वीडियो के अंत में रिप्रेजेंट करूंगा कि इन सभी पॉइंट्स में क्या क्या आपको भरना है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, द फंक्शन ऑफ अ लाइट हाउस। यानी लाइट हाउस जो कि इंडिकेटर होता है समुद्री जहाजों के लिए, उसके क्या फंक्शंस होते हैं वो आपको यहाँ पे फिल करना है दोनों में। मैं दो से ज्यादा स्क्रीनशॉट में आपको रिप्रेजेंट करूंगा। नेक्स्ट है आपका डिस्कस इन पेयर वेरियस फेमस रॉक्स इन द वर्ल्ड एंड मेंटेन द प्लेसेस वेयर दे आर। अर्थात यहाँ पे आपको फिल करना है कि ये जो पॉइंट्स हैं इनमें आपको प्लेस और फेमस रॉक के बारे में बताना है, जिसको कि मैं वीडियो के अंत में रिप्रेजेंट करूंगा। Okay, next point, come to the narrate in the class a story about someone who destroyed or spoiled someone else good work। यानी आपको ग्रुप में चर्चा करना है या क्लास में एक ऐसी स्टोरी को डिक्टेट करना है अपने फ्रेंड्स में, जिसमें ये बताया गया हो कि कोई व्यक्ति है जो किसी व्यक्ति के किसी वस्तु को या अच्छे कार्यों को स्पॉइल कर दिया हो, उसको तोड़ डाला हो, डिस्ट्रॉय कर दिया हो, स्पॉइल कर दिया हो, मतलब बेकार या बर्बाद कर दिया हो। है वो अच्छी चीज, पर सामने वाले के लिए वो लाभप्रद है, फिर भी ये जानते हुए वो उस पर नुकसान कर डालता है। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपके जीवन में घटित हुई हैं, जो कि सामने वाले ने उसको जानबूझकर नुकसान पहुंचाया। ओके, तो ऐसे पॉइंट्स को आपको फिल करना है। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए क्या बताया जा रहा है, डिस्कस इन पेयर्स एंड ग्रुप्स द फॉलोइंग एक्सप्रेशन टेक द हेल्प ऑफ योर टीचर। यानी अपने टीचर के माध्यम से आपको क्या करना है, नीचे के ए टू ई पॉइंट को डिक्टेट करना है, उसके मीनिंग को बताना है। These are already known as the proverbs। ये कहावतें हैं। जैसे फर्स्ट में देखिए, as you sow so shall you reap, मतलब जैसा बोगे वैसा काटोगे। ओके, नेक्स्ट सेकंड में, क्राइम गेट्स इट्स ओन पनिशमेंट। अपराध को स्वयं दंड मिल जाता है, कोई उसको दंड देता नहीं है बल्कि वो स्वयं दंड का भागीदार बन जाता है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। यानी जो कुछ सामने घटित होता है, यानी जो कुछ हम आप करते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी, जिसको हम कर सकते हैं। ओके, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। ओके, नेक्स्ट लास्ट वन इज, evil digs a pit for others but falls into the same। बुरे लोग जो होते हैं वो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं और खुद उसी गड्ढे में गिर जाते हैं। तो डियर, आशा करते हैं ये पॉइंट आइस ब्रेकर्स के आपकी समझ में आए होंगे। इस कविता में रॉबर्ट साउथी सेम इन्हीं प्रोवर्ब्स को, इन जितने प्रोवर्ब्स को हम आपने यहाँ पे देखा है, उन सारे प्रोवर्ब्स के स्टेटमेंट पॉइंट्स को यहाँ पे मेंशन किया है। किसमें? इंच के प्रॉप में। ओके, ब्रेनस्टॉर्मिंग A1, नैरेट इन ग्रुप्स। A1 में देखिए, नैरेट इन ग्रुप्स द सीन डिस्क्राइब्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द पोएम। यानी पोएम के बिगिनिंग में
क्या नैरेट किया गया है, क्या बताया गया है, उसको आपको पोएम में बताया गया है। फर्स्ट स्टैंजा में आपको फाइंड आउट करना है। सेकंड पॉइंट में कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे बताया जा रहा है कि द अबॉट अबस्ट्रॉक प्लेस द बेल ऑन द इंचकेप रॉक बिकॉज, यानी एबर्ट ब्रथॉक ने इंचकेप रॉक पे घंटी क्यों लगाई थी, क्योंकि वो इंडिकेटर का काम करता है और लोगों को मदद के लिए। द मैरिनर्स वेर ग्रेटफुल टू द अबॉट अबस्ट्रॉक बिकॉज, मतलब मैरिनर्स समुद्र में कार्य करने वाले या जहाज संचालक जितने भी कर्मचारी हैं वो सब अबॉट अब अबस्ट्रॉक को धन्यवाद क्यों देते थे, क्योंकि उन्होंने इंचकेप रॉक पे एक बेल, वार्निंग बेल लगाया हुआ था। सी में देखिए द रिजल्ट ऑफ द थिक हेज दैट कवर्ड द स्काई वाज दैट, अर्थात अचानक उसका परिणाम क्या निकला है जब चारों तरफ आसमान में धुंधला हो जाता है, तो वह एक प्रतीक था कि किए गए कर्मों की सजा का। द रोवर इन फ्रस्ट्रेशन पुल्ड हिज हेयर एंड कर्स्ड हिमसेल्फ बिकॉज, रोवर जो है अब क्यों अपने बालों को जोर से खींचता है और अपने को अभिशापित करता है, क्यों, क्योंकि उसने इंच के रॉक पर लगे हुए बेल को काट दिया और उसी दुर्घटना का वो खुद शिकार बन गया। नेक्स्ट आप देखिए सेकंड पॉइंट में क्या बताया जा रहा है, गिवन बिलो आर द इवेंट्स दैट गिव द थीम ऑफ द पोएम इन ए जम्बल्ड फ्रॉम द अरेंज इन प्रॉपर सीक्वेंस एज पर देयर ऑकरेंस, अर्थात जैसी घटना इस कविता में बताई जा रही है, कविता में आप पढ़े भी कि जैसे जैसे घटनाएं घटी हुई हैं उनको क्रम में आपको रखना है। जैसे कि यहाँ पे क्या कौन सी घटना कौन से क्रम को बताया जा रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप नोट डाउन कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट को दिया जा रहा है कि कौन कौन सा इंसिडेंट कब घटित हुआ है। जैसे कि यहाँ पे सेकंड पॉइंट में दिया गया है कि पहला बी आएगा, फिर ए पॉइंट आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा, फिर ई आएगा। सिस्टमैटिकली आपको लिखना है, फर्स्ट कम्स टू बी, सेकंड ए, थर्ड सी, फोर्थ डी एंड नेक्स्ट फिफ्थ ई। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट आपको ध्यान देना है, इसमें क्या पूछा जा रहा है, क्या कह रहा है। थर्ड में देखिए, थर्ड में डिस्क्राइब द क्वालिटीज ऑफ अबॉट ऑफ अवस्थ्रॉक इन योर ओन, अर्थात यहाँ पे जो लिखा गया है इस करेक्टर के पॉइंट्स को आपको बताना है। जैसे कि वो व्यक्ति कैसा है, बेनेवोलेंट है, बिगहार्टेड है, कोऑपरेटिव है, ह्यूमरस है, हेल्पफुल है, सेंसिटिव है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस तरह से इस कहानी में अबॉट ऑफ एबर्ट ब्रथॉक के बारे में हमने बताया। पोएम को आप रीड किए होंगे, देखे होंगे, तो आपकी समझ में आएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दिया है, जेलसी इज द मोस्ट इनक्रेडिबल डिफेक्ट जस्टिफाई, यानी घृणा को आपको यहाँ पे वर्णित करना है। नेक्स्ट में पांचवें में करा है, बट द रोवर्स मिथ वाज वीकनेस एक्सप्लेन, इस लाइन को आपको एक्सप्लेन करना है, जैसा कि मैंने पोएट्री में एक्सप्लेन किया है वो आप फाइंड आउट करो। ये थर्ड में करा है, सम वर्ड्स इन द पोएम आर रिलेटेड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द शिप ऑफ, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए जा रहे हैं जिसका कि आपको पोएट्री के माध्यम से क्या करना है, उसके मीनिंग को आपको सर्च करना है और लिखना है। अब जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे उसकी मीनिंग कौन कौन से हैं। फर्स्ट में हेल्प्स इन स्टीयरिंग द शिप, उसको बोलते हैं स्टीर। नेक्स्ट सेकंड में है द लोवेस्ट पार्ट ऑफ द सी शिप, उसको बोलते हैं कील। यहाँ पे आप भरेंगे स्टीर, यहाँ पे भरेंगे कील। और यहाँ पे आपका है फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट दैट शो डायरेक्शन, वो आपको क्या बुलाया, बॉय, BUOY बॉय, वो वर्ड आपके पोएम में आया हुआ है। नेक्स्ट आपका है अनदर नेम फॉर द शिप, उसको बोलते हैं वेशल। और नेक्स्ट ई में देखिए सिंकिंग साउंड को बोलते हैं गर्गलिंग की आवाज। तो ये वर्ड आपको कहाँ पे मिलेगा, 8.4 में देखिए पहला फर्स्ट ब्लड, ब्लड मतलब होता है शोक गीत, यहाँ पे ब्लड की पूरी स्टोरी ये दी गई है, इसको आपको रीड करना है और ब्लड का मतलब क्या होता है वो आपको बताना है। नेक्स्ट में आप देखिए यहाँ पे सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट में आपको ये बताना है कि यहाँ पे अप्रोप्रिएट रूप में क्या क्या भरना है। जैसे
यहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं। अब आपको इन सभी वर्ड्स में आपको भरना है। जैसे सबसे पहले वाले में भरा गया है, जैसा कि आप देख रहे हो, एलिट्रेशन। ओके, नेक्स्ट सेकंड में स्टिर इन द एयर। स्टिर और स्टिर दो बार आया है, इसको हम रिपीटेशन, यहाँ पे रिपीटेशन भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा? रिपीटेशन। सेकंड में रिपीटेशन, और रिपीटेशन के डिफिनेशन को आपको एक्सप्लेन करना है, जो कि फिगर ऑफ स्पीच में मैंने आपको बताया है। थर्ड में आपको भरना है, यहाँ पे थर्ड में ध्वनि आ रही है, फ्लोटेड इन द सॉन्ग, तो यहाँ पे ध्वनि के लिए आपका आ रहा है इन्वर्जन। क्या आ रहा है? इन्वर्जन। यहाँ पे थर्ड में इन्वर्जन भरा जाएगा, थर्ड में इन्वर्जन भरा जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ में देखिए, डाउन सैंक द बेल विद गर्गलिंग साउंड, यहाँ पे आवाज आ रही है, तो इसमें ओनोमाटोपोइया भरा जाएगा, फोर्थ में ओनोमाटोपोइया। फिफ्थ में आप देखिए, द डेविल ब्लो वॉज रिंगिंग हिज नेल, अब यहाँ पे रिंगिंग हिज की नेल, अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि फिफ्थ पॉइंट में आपको भरना है ओनोमाटोपोइया से रिलेटेड ही है। ओके, नेक्स्ट सिक्स में आपको भरना है द शिप वॉज स्टिल एज। सिक्स में देखिए कौन सा दिया गया है, सिक्स में द शिप वॉज स्टिल एज सी कुड बी। अब यहाँ पे सिक्स में आपको सिमिली भरना है, क्यों? क्योंकि यहाँ एज का प्रयोग किया गया है। सेवन में आपको भरना है ऑन द डेक ऑफ द रोवर टेक्स हिज स्टैंड, रिपीटेशन है यहाँ पे, किस चीज का रिपीटेशन आया हुआ है? द और द का। ओके, नेक्स्ट लास्ट है आपका एपोस्ट्रॉफी, यहाँ पे आपका लास्ट वन भरा जाएगा एपोस्ट्रॉफी, चूंकि यहाँ पे संबोधन किया गया है। फिफ्थ पॉइंट में आप देखिए क्या बताया जाए, राइट एन अप्रिशिएशन ऑफ द पोएम द इंचकेप रॉक। अप्रिशिएशन ऑफ द पोएम आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, और यहाँ पे पोएम का पूरा डिटेल आपको, सेंट्रल आइडिया, राइटर नेम, टाइटल एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, फिगर ऑफ स्पीच, ये आपको यहाँ पे भरना है। सेकंड पॉइंट इसका है कंपोज 4 to 6 लाइन ऑन सिक्स, यानी समुद्र के ऊपर आपको 4 से 6 लाइन की कविता तैयार करनी है। ओके, सिक्स में देखिए, एक्सपैंड द आइडियाज ऑन योर ओन ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स, यानी ये यहाँ पे ए से लेकर डी तक कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं, जिसको कि आपको रिप्रेजेंट करना है, अर्थात एक्सप्लेन करना है। क्या? प्राइड गोज बिफोर ए फॉल, एट टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, मैन प्रोसेस गॉड डिस्पोजेस, लुक बिफोर यू लीव। तो ये प्रोवर्ब्स हैं, इन प्रोवर्ब्स को आपको फाइंड आउट करना है, और फाइंड आउट करके इसके यूजेस को आपको लिखना है। ओके, अब यहाँ पे सेकंड, द पोएम बिगिंस विथ, ये कविता का स्टैंजा का ही लाइन है, इस लाइन को आपको क्या करना है? भरना है, मतलब याद करना है, उसको रीड करना है। ओके, नेक्स्ट आपका है 7 पॉइंट। 7 पॉइंट में आपको बताया जा रहा है स्पेशली किस चीज के बारे में? जॉब के बारे में। किसके बारे में बताया जा रहा है? जॉब के बारे में। ए पॉइंट 7, रीड द फॉलोइंग ट्री डायग्राम एंड फाइंड आउट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द अपॉर्चुनिटी, यानी ट्री डायग्राम को आपको पढ़ना है, और उनके दिए गए आई हुई बातों के बारे में, यदि आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उस अपॉर्चुनिटी के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करो। ऑन एंड ऑफ द शोर द इंडियन नेवी, और आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है इंडियन नेवी में जॉब का। तो सपोज दैट अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप कैसे अपने आप को प्रिपेयर करते हो? तो इस ट्री डायग्राम को आपको क्या करना है? रीड करना है, और उसको समझने का प्रयास करना है। ओके, नेक्स्ट 7 का सेकेंड पॉइंट, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एंड वेरियस फील्ड्स अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन टू ज्वाइन इन द नेवी।
अर्थात नेवी में वुमेन्स को ज्वाइन करने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं और उस अपॉर्चुनिटीज को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। इसके बारे में आपको पूरा इस डायग्राम को रीड करना है और रीड करने के बाद आपको इसको एक अंदर मतलब नॉन वर्बल टू वर्बल में रिप्रेजेंट करना है। ओके, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे दिया जा रहा है जो ये है कॉलेज दैट प्रोवाइड एजुकेशन इन ओशियनोग्राफी, यानी ओशियनोग्राफी में अगर आपको अध्ययन करना है तो कौन कौन ऐसे संस्थाएं हैं जो इनके बारे में अध्ययन कराती है। जैसे कि यहाँ फर्स्ट दिया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी गोवा में है, सेकंड मुंबई में है, थर्ड में MBA लॉजिस्टिक्स शिपिंग मैनेजमेंट है, IIKM बिजनेस स्कूल है, कैलिकट केरला में है, इंदिरा गांधी कॉलेज ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन IGCDE तमिलनाडु में है। तो यहाँ पे आपको जो है नेवी से रिलेटेड अर्थात ओशियनोलॉजी के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकती है। तो डियर, आशा करते हैं कि वीडियो आपकी समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।